किसी ने क्या खूब कहा है कि घर को जन्नत बनाने में एक औरत का किरदार बहुत अहम होता है और बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से वो अपनी सलीकामंदी, कफ़ायशारी और अपनी समझ-बूझ के साथ अपने घर को साफ सुथरा रखती है, ऑर्गेनाइज रखती है हर चीज़ को और अपने घरवालों का साथ-साथ ख्याल भी रख रही होती है और आए के मेहमानों को भी देख रही होती है। थोड़ी मुश्किल तब होती है जब हमने सब कुछ खुद अकेले मैनेज करना हो, आपके पास कोई हेल्प ना हो, कोई हेल्पर्स ना हो और कामों की हो एक लंबी लिस्ट, तो बहुत ही ईज़ी के साथ मैनेज भी किया जा सकता है। यानी टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक स्मार्ट रूटीन जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो आपने करना सिर्फ इतना कि मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और उस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। घर के कामों में बिज़ी रहकर अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह का आगाज़ जो है ना, वो सुबह सुबह कर लेंगे, जल्दी उठ जाएं। दिन की शुरुआत जब सुबह जल्दी उठकर करेंगे, फजर के बाद तकरीबन 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। थोड़ी देर के लिए कुरान, सुबह के अज़कार और मॉर्निंग वॉक तो लाजमी करें, चाहे 15 से 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अगर आपके पास बाहर जाने की कोई सहूलत नहीं है, मतलब सुबह सुबह कोई लेके नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, छत पे वॉक कर लें, अपने सहन में कर लें। मतलब है कि सुबह सुबह जो फ्रेश हवा है ना, वो इन्हेल करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन बहुत फ्रेश हो जाता है। दूसरी चीज़, नाश्ता और घर के काम। सुबह का जो नाश्ता है ना, वो हमारा बहुत ज़रूरी है। जैसे एक गाड़ी को ज़रूरत होती है ना फ्यूल की, इसी तरह हमारी बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत होती है और वो फ्यूल हमारा नाश्ता है। हमें हमेशा कहती हूँ कि नाश्ता लाजमी करें। अच्छा, काफ़ी लोगों को ना आदत बिल्कुल भी नहीं होती सुबह नाश्ता करने की। ऐसे ही ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे स्कूल जा रहे हैं, ऐसे औरतें जो दिन का काम जो है वो करी जा रही हैं और वो दोपहर हो गई है और फिर अपने लिए टाइम निकलता है। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और हमें तो हमारी मम्मा ने शुरू से ये कहा था कि बेटा अगर आप जल्दी से नाश्ता नहीं करोगे, मतलब कि सुबह सुबह नाश्ता नहीं करोगे, तो आप बहुत जल्दी जो है ना वो बूढ़े हो जाओगे और आपकी स्किन ख़राब होने लगेगी। तो बस वो ज़हन में बात बिठाई हुई है। और फिर अक्सर हमने खुद भी पढ़ा है कि ऐसे नाश्ता स्किप करने से हमारे साथ कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं आगे जाके। पहले तो पता नहीं चल रहा होता, जब यंग होते हैं ना, तब हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें भी पता चलता है यार हमारी वो जो नाश्ता छोड़ने से हमारी वो गलतियाँ जो हमारे सामने आती हैं, फिर हमें जो है ना एहसास होता है अपनी गलती का। तो इससे अच्छा ये नहीं कि पहले ही हम सीख लें और नाश्ता अपना बिल्कुल भी स्किप मत करें। और कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता जो है ना फैमिली के साथ करें और उसके बाद एक स्मार्ट लिस्ट बनाएं। हर काम को वक्त देकर शेड्यूल करें। जैसे 9 से 11 जो है वो सफाई और किचन वर्क हो जाए और 11 से 12 बच्चों का स्कूल होमवर्क हो जाए, प्लान हो जाए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट हो जाए। इस तरह से काम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी स्ट्रेस भी जो है रूटीन है ना वो हो सके, एक स्मार्ट रूटीन हो सके। तीसरी चीज़ के अपने लिए वक्त निकालें। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 1 घंटा अपने लिए रखें। जो पसंद हो वो करें और अपने आप को बिल्कुल भी भूलें। ही देखें, मैंने यहाँ पे आड़ू का जूस बनाया है और ये जल्दी से रिफ़्रेश कर देगा और किचन में काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ना अचानक वाले मेहमान आ रहे थे और जब अचानक मेहमान हो तो मैं बहुत ही जल्दी वाला ना काम निपटाती हूँ अपना। तो मेन्यू मैंने जल्दी से डिसाइड किया कि पुलाव बना लेती हूँ और साथ वाइट चिकन कढ़ाई। तो यहाँ पे मुझे आसानी ये हुई कि मैंने गोश्त धो के रखे हुए थे और वो जल्दी से मैंने निकाल के डीफ्रोस्ट किया। डीफ्रोस्ट करने के लिए आपको बताती हूँ मैं बहुत ही ईजी तरीका अपनाती हूँ। नमक डाल के ना पानी में रख देती हूँ, थोड़ा हल्का सा कोसा पानी में, तो 5 मिनट के अंदर जो ना उसका गोश्त डीफ्रोज हो जाता है। उसके अलावा मैंने वाइट कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए ना पहले प्याज लिया है और लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने उसको ग्राइंड करके साइड पे कर दिया है। अब मैंने कढ़ाई लेके ऑयल डाला, खड़े गरम मसाले डाले और चिकन को अच्छे से ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो पेस्ट बना के रखा था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, वैसे आपको ना ये रेसिपी कहीं पे भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी रेसिपी है, मेरे स्टाइल में है, इस वजह से कह रही हूँ। क्योंकि जितनी भी आपने वाइट कढ़ाई देखी होंगी ना उसमें प्याज को सिंपल ग्राइंड करके लहसुन अदरक को डालते हैं, लेकिन मैं ना हमेशा थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे फील होता है जैसे कि जब ये कढ़ाई के अंदर ना कच्चा कच्चा प्याज का टेस्ट आ रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। और जब से मैंने ये वाला टिप आजमाई है ना, मुझे सच में बहुत फ़ायदा हुआ है और अब मुझे ना प्याज की कच्चापन नहीं आता। उसके अलावा मैंने इसके अंदर ना 1 प्याली भर के ग्राइंड करके शामिल किया। चाहे आप कोई भी कढ़ाई बना रहे हो, दही को ग्राइंड करके डालें, सच में बहुत स्मूथ और बहुत ही मज़े का टेक्सचर आता है। तो नमक मैंने पहले ही शामिल कर दिया था। उसके अलावा 3 मसाले डले हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च, सबका 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। और उसके अलावा मैंने इसके थोड़ी सी जो है ना वो मतलब कि आधी से भी कम चम्मच मैंने इसमें वाइट मिर्च भी डाली थी। तो बस इसको हमने रख दिया पकने के लिए। इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी नहीं डाला, प्याज का पानी और जो दही डाला था उसी में ये पका है। और 20 मिनट हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद फ्रेश क्रीम ऊपर से डाल देंगे और इसको हल्का हल्का जो है वो हम मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे बिल्कुल रख देंगे। जब ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो उसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिलहाल इसका हमने ये वाली कढ़ाई उठा के हम दूसरे चूल्हे पे रख दी और अब यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरा देश का और बनाएंगे चावल। यखनी जब तैयार होना तो चावल बनने में सिर्फ और सिर्फ
15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसलिए मैंने हांडी पहले रेडी कर ली, हालांकि यखनी बन गई हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, जब मेहमानों के आने का टाइम होगा ना बिल्कुल करीब, तब मैं फटाफट चावल बनाऊंगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि यखनी बना के साइड पे कर देती हूँ, चाहे वो चिकन की हो या चाहे वो मटन की या बीफ की, जिसकी भी। तो बहुत जल्दी जल्दी चावल बन के रेडी हो जाते हैं। बस सिंपल, अब कुछ भी करना। यखनी में हमने हर चीज़ ऐड की थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ऑयल डाला, प्याज डाल के फ्राई कर लिया, उसके बाद नमक ऐड किया और साथ ही थोड़ा सा कड़ी पत्ता और जीरा ऐड करूँगी। उसके अलावा पुलाव मसाला डाल रही हूँ, छोटा सा पैकेट है इसका, और साथ ही हरी मिर्च डाल के यखनी डाल दूँगी। और छानने के मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, नहीं तो हमेशा ऐसे छान के करती हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि इसी चम्मच के अंदर इस तरह से जुगाड़ लगा के छान लिया, क्योंकि इसके अंदर ना हमने यखनी के अंदर सूखा धनिया और सौंफ डाली होती है और वो साबुत होती है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली को वो नहीं पसंद है। इस तरह से मैं इसको निकाल के साइड पे कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे चावलों को शामिल करके पकने के लिए छोड़ दूँगी और साइड पे मैं पुदीना और धनिया लेके, हरी मिर्च लेके ग्राइंड करके चटनी बना लूँगी और दही में शामिल करके रायता बन जाएगा। साथ ही मैं सलाद बना लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत टाइम के साथ मैनेज हो गया। सब कुछ मेहमानों के आने से पहले रेडी था। और आप यकीन मानेंगे कि ये तकरीबन भी 12 बजे का टाइम था। आप सोचें मैंने कब से स्टार्ट किया होगा। और सब कुछ आसानी के साथ इसलिए मैनेज हो गया क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी। और सच में सुबह उठने के जितने फ़ायदे हैं ना, वो हमारे से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता माना, कभी हम बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं और कभी कुछ हमारा करने का दिल भी नहीं कर रहा होता, तो वो भी बिल्कुल फेयर है, कोई बात नहीं। तो कम से कम 3 बजे तक यही मेहमान नवाज़ी सब कुछ चलती रही। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर सो गई। उसके बाद घर का कुछ बुरा हाल था, मतलब कि मैंने कपड़े धोए थे एक दिन पहले, तो वो बिखरे हुए थे एक रूम में। इस कमरे में तो मेहमान ही है, इसलिए ये बंद रहा, तो ये बहुत फ़ायदा हो गया। तो बस जल्दी से जना कपड़ों को अपनी जगह पे रखूँगी। थोड़ी सी अलमारी भी सेट हो गई इसी बहाने, सब कुछ जो है ना अरेंज करके रख दिया। अपने ऊपर मैंने बर्डन बिल्कुल भी डाला है अलमारी की, सिर्फ एक साइड की, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। और एक साइड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपके कपड़े आपके मतलब कि ऐसे हैं जो आप नहीं पहनते और जो आपने कभी पहनने भी नहीं है, वो वाले कपड़े मैं एक साइड पे कर देती हूँ। और मेरे पास तकरीबन बस यही कपड़े या कुछ 4-5 सूट होंगे जो हैंग हुए हैं, जो बाहर जाने के लिए पहनने होते हैं। उसके अलावा मेरे पास कोई और फालतू कपड़े नहीं है, इसीलिए मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ कि एक तो डिक्लटर हो जाते हैं और एक इतना ज़्यादा जो है ना वो मैस नहीं होता है कि इतने कपड़े आपके पास पड़े हुए जी, इतने कपड़े लगे रहते हैं लेकिन पहनने को कुछ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आप पहनते ही नहीं हो। वो हम तब सोच रहे होते हैं कि यार जब स्मार्ट हो जाएंगे तब पहनेंगे, या इसको सही करवा लूँ तब पहनेंगे, तो वो दिन कभी भी नहीं आता, इसलिए उनको साथ साथ निकालते रहें। और दूसरा, आजकल बरसाती मौसम है जिसकी वजह से एक अजीब सी स्मेल हर जगह पे होती है और अलमारी में भी होती है। तो कोई भी बॉडी स्प्रे या कोई भी परफ्यूम के पास हो तो लाजमी स्प्रे कर दिया करें साथ साथ ही, ताकि इनकी स्मेल ख़त्म होती रहे कपड़ों की। और अगर आपने ऐसे कपड़े पहन भी लिए हैं, यानी अगर आप परफ्यूम लगाना भूल भी गए हैं, तो आपके कपड़ों में प्यारी प्यारी हल्की सी खुशबू आती रहेगी। तो ऐसा तो होता है ना कि हर दिन हमारा एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि हर दिन हम सेम गुजारें, लेकिन नहीं, कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ डेली रूटीन में हो रही होती है। जैसे कि आज मेहमान आ गए तो रूटीन बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो गई। और मैंने मशीन लगाने का सुबह सोचा था, लेकिन वो खाना बनाने की टेंशन और बाकी सब टेंशन की वजह से ना मैंने बिल्कुल भी जो है ना वो ये वाले काम घर के नहीं किए। तो मैं अब सो के जो है ना फ्रेश हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से ना मशीन लगा लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, कभी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, रूटीन को हमने खुद ही मैनेज करना है स्मार्टली, और ताकि हमारे अगले दिन के लिए वो बर्डन ना बने हमारा काम। तो मैंने जल्दी से क्या किया कि बेडशीट को चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने मशीन लगानी थी। और सफाई तो मैंने तकरीबन सुबह सुबह कर ही ली थी, क्योंकि मेहमानों ने आना था। तो बस बेडशीट यहाँ पे चेंज करनी थी, सफाई मेरी हुई हुई थी। ये काम आप तब भी सब कर सकते हो जब आपके मेंटल हेल्थ ठीक होगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा ब्रेक दें। दोपहर का आराम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। लंच के बाद तकरीबन में 30 मिनट का आराम या कम से कम भी पावर नैप जो है ना वो आपकी एनर्जी वापस ले आता है। तो ये एनर्जी मुझे वापस मिलती है, जिसकी वजह से ना मैं ये सारे काम कर रही थी। उसके अलावा जब ये सारे आपके काम हो जाएँ तो शाम के वक्त जो है ना फैमिली टाइम और अपनी हॉबीज़ को लाजमी रखें, यानी कि शाम को बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। और अगर आपको कुकिंग, गार्डनिंग या व्लॉग बनाना पसंद है या कुछ भी ऐसा काम करना पसंद है, तो उसमें वो वक्त वो जो है ना लाजमी लगाएं। अच्छा, मैंने कंफर्ट और पानी का ना मिक्सर से तैयार करके रखा हुआ था, जो कि ख़त्म हो गया। इस वजह से ना मुझे ये स्प्रे करना पड़ा है। नहीं तो उसकी खुशबू जो है ना वो तो काफ़ी देर तक रहती है। हल्का सा बस पंखा चला दो और सब कुछ सूख जाता है और बहुत मज़े मज़े की खुशबू जो है ना वो हर जगह पे अब्जॉर्ब हो जाती है। स्प्रे तो जल्दी से उड़ जाता है ना, लेकिन वो नहीं उड़ता। तो खैर वो बाद में बना लूँगी। अभी तो मैं मशीन लगा रही थी कि मैं जल्दी से सर्फ डाला और सर्फ वर्फ पर डाल के रख दिए, और जो कपड़े चद्दर थे वो जाके मैंने किचन में फिर समेट लिए। तो इस तरह से मैंने अपना सारा काम मैनेज किया। स्मार्ट रूटीन गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है रात की रूटीन भी आपकी जो है ना वो अपनाई जाए। जैसे कि रात को सोने से पहले अपनी हर चीज़ रेडी करके सोएं। जैसे कि अगर आपने सुबह सुबह आपके हस्बैंड ने काम पे जाना है, तो उनका जो है वो रात को ही उनके कपड़े वगैरह जो वो प्रेस किए हों, नाश्ते में आपने क्या बनाना है वो आदि जो प्रिपरेशन है वो रात को ही की हो, खाने में क्या बनाना है वो आपने रात को ही सोचा हो।
15 मिनट रोज़ रात को किचन को अपने दिन में बर्तन धो के जो सालन वगैरह सब कुछ हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो साथ साथ हर चीज़ जो है वो संभाल ली जाए, फ़र्श साफ़ कर लिया जाए। और जो जितनी भी चीज़ें अगर हमारे कमरे में बिखरी हुई, जैसे कि बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, वो टॉयज़ बिखरे ना हों, और हमारा बिस्तर सेट किया हो, हमारे सोफ़े सेट हुए हों, ज़रूरी नहीं है कि डीप क्लीनिंग की जाए, ऊपर ऊपर चीज़ें उठा ली जाएँ तो भी हमारा बहुत ज़्यादा खिलारा वो संभल जाता है और सुबह का आपको बहुत रिफ़्रेश सी मिलती है। ये नहीं होता कि कभी पागपों के साथ कोई चीज़ लग रही है, कभी कोई चीज़ लग रही है, तो ऐसे मतलब कि कुछ बिखरा नहीं होता, हर चीज़ सिमटी हुई होती है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है सुबह। और अगर अचानक कोई मेहमान आ भी जाए तो ये नहीं कहता कि यार ये कैसी बंदी है, इसने अपने घर को कैसे रखा हुआ है। तो ये बातें जो है ना, ये प्रैक्टिकल करने की हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक दफ़ा से यह हो जाएगा, आपको आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये घर को साफ़ करना और रखना बहुत मुश्किल है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, करने में पूरा दिन लग जाता है और बिखरने में 5 मिनट भी लगते हैं। तो इसलिए सबको चाहिए कि सब मिल के अपने घर को साफ़ रखें, किसी एक बंदे का सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं है, जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए वो वहीं पर रखी जाए। बस इतना सा काम करने से भी बहुत बड़ी हमारी हेल्प हो सकती है अगर फैमिली मेम्बर समझे तो खैर बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।